चार में अगर आपकी प्रीति नहीं है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अगर इन चार के प्रति आपका भाव नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी लगन नहीं है, तो आप कभी ठाकुर जी के नहीं हो सकते। चार चीजें कौन? सबसे पहले तो गौ माता। अगर गैया मैया में आपकी श्रद्धा नहीं है, आप कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान भी पूजा करते हैं गैया की। पर आज उस गैया की दुर्दशा है, आजकल तो लोग खेतों में झटका लगाने लगे, है ना, तारों में करंट लगाने लगे। पर एक बात हमारी ध्यान से सुन लो और गांठी में बांध के रख लो, तुम खेत में झटका लगाओगे, गैया को तो कुछ नहीं होगा, पर मैं विश्वास से कहता हूं तुम जिस दिन मरोगे तो तुम झटके ही में मरोगे। अटैक के झटका में मरो जितनों ने झटका लगाए होंगे, बिल्कुल गारंटी कहा ही जवान आदमी मरे हैं तुम्हारे घर में झटका ही झटका में। लगाओ तुम झटका, और जिस दिन भगवान ने एक झटका दे दिया तुम किसी काम के नहीं बचोगे प्यारे। क्योंकि गाय भगवान का भी सर्वस्व है, इसलिए गैया की पूजा करो, गाय की सेवा करो। एक गाय की सेवा और एक जीवन भर के संत की तपस्या अगर एक पड़ले पे रख दी जाए तो गाय की सेवा वाले का पड़ला भारी हो जाएगा। तुम बिल्कुल तीर्थ ना करो, दान ना करो, जप ना करो, पूजा ना करो, खाली गाय की सेवा करते रहो तो 33 कोटि देवताओं की सेवा का फल हो जाएगा। क्योंकि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है, और आज उसी गाय की दुर्दशा हो रही है। उस गाय की बड़ी भयंकर दुर्दशा है आज देश में। तो पहली है गैया, दूसरी है एकादशी का व्रत। एकादशी में भी अपनी श्रद्धा रखो, पर एकादशी व्रत करने वाले बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हो फलहार में केला नहीं लेना। एकादशी के व्रत वाले को फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। उनकी संतान दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है। दो कारणों से संतान बिगड़ती है, ध्यान से सुनना। पहला कारण, कभी भी भगवान शंकर की पूजा, आप भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ, आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठो, कभी रुद्री बनाओ, तो सिर पे कपड़ा नहीं डालना चाहिए। जो भगवान शंकर की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। अब आप कहोगे महाराज कहां लिखा है? तो जिसके यहां भी शिव पुराण रखा हो उठा लाओ। श्री शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है।
कि जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर यह नियम सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, माताओं को नहीं है। न कल से मंदिर जाओ सुखा जो ले विदिशा के कहें अच्छी कथा करी महाराज तुमने, सीता ही राम कर दई है ना। माताओं को तो सिर पे पल्ला रखना ही चाहिए। और एक बात और सुन लो, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी सिर पे तौलिया पगड़ी डाल के किसी भी देवता की पूजा का विधान नहीं है। हम लोग सिर पे कपड़ा डाल के पूजा नहीं करते हैं। हमारे यहां शिखा बांधने का नियम है, चोटी बांधने का। इसीलिए पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो शिखा बंधन जरूर करवाते हैं। कहते ना, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चा पराजते। शिखा पे हाथ रखवाते हैं, इसके बाद पूजन होता है। हमारे यहां शास्त्रों का ऐसा मत है, पुराणों का, कि कुछ कर्म ऐसे हैं कि बिना शिखा बंधन के वो पूर्ण होते ही नहीं। कुछ काम ऐसे हैं बिना शिखा बांधे ये काम तुम्हारे सफल नहीं होंगे। कौन कौन से? स्नान के समय, दान के समय, जप के समय माला कर रहे हो तो शिखाबंधी होनी चाहिए। दान कर रहे हो तो शिखाबंधी होनी चाहिए। हालांकि आजकल तो शायद ही है 2-4 आदमी चुटैया रखाए हुए ये बातें तो पुरानी हो गई। अच्छा बहन जी हरे 2-2 चुटैया करन लगी सुबह। जो भी सुहागन नारी 2 चोटी बनाती है उसके हाथ में रिद्धि सिद्धि कभी नहीं रहती है। ध्यान से सुन लेना, 2 चोटियां नहीं बनाना चाहिए, 1 चोटी बांधने का नियम है। हमने एक माता जी से पूछी, बहन जी ये 2 चुटैया का है? बोले गुरु जी आप नहीं समझ रहे। हमने कहा जब तो पूछ रहे, समझ जाते तो काहे को पूछते। बोले काहे? भैया के पापा को लगा थे चुटैया रखाए में शर्म, सो 1 हमारी आए और 1 उनकी आए, 2 ही जनों की हम ही बांधे। हमारे यहां माताओं को 1 चोटी बांधने का विधान है। अब आप कहोगे कहां लिखा, वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पर ऐसा प्रमाण दे देते हैं कि घर में जाके देख लेना। सुंदरकांड में लिखा है, लिखा है सुमिरत शीस जटायक बेणी। पढ़ते हो सुंदरकांड? उसमें लिखा है सुमिरत शीस जटायक बेणी। तो चोटी रखाओ। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो माताओं, जब भी बच्चे का मुंडन कराओ, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, तो बच्चे के पूरे बाल मत मुड़वाओ, छोटी सी शिखा जरूर रखवाओ। बड़ा मेधावी और बड़ा संस्कारवान पुत्र होगा तुम्हारा, उसकी चोटी जरूर छुड़वाओ, पूरा सपासट मत करवा दो। वही चोटी। अच्छा एक बात और देखियो, आजकल चुटैया को भी तमाशो बनो। अब जैसे हम एक आध भगत गा देवे,
आदि माताओं को देवी आ जाए थे पंडाल में। अच्छा बगलवारी तुरंत तो चुटैया खोल वे भगत है, चुटैया में बनी रहे दुर्गा। तन्नक ऐसी ऐसी झूली बहन जी, और बगलवारी ने जल्दी चुटैया की गांठें खोली, वो में बनी थी। काहे को ये तमाशे कर रही हो, बिल्कुल न करो जे नाटक नोटंकी ऐसी नहीं फिर रही दुर्गा विदिशा में। ये तो मर गए 25 साल हो गई, आज तक झाई नहीं आई हमें। 3-4 घंटा सवेरे बैठे रहे पूजा में, रात में बैठे रहे, इतने बैठे सोई कथा कराई रहे, आज नो झाई नहीं आई। तुम्हें फूटी ढोलकिया में उचटन लगा। एक बात और हमारी सुन ले,